नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री टिक ट्रैवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी गोवा से निकला हूं, होटल सॉलिटेयर से। निकलते निकलते 9:30 हो ही गए। आज का वैसे हमारा जर्नी बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं है, एक 4.5 घंटे का ड्राइव है, इसलिए बहुत जल्दी भी नहीं थी निकलने की। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे गणपतिपुळे, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आता है। वहाँ पे गणपति जी का बहुत सुंदर मंदिर है, समुद्र किनारे ही है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आज हॉल्ट करेंगे, फिर उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैं आते वक्त भी होटल सॉलिटेयर में ही रुका था, तो आपको उसका रिव्यू भी दिया है मैंने। अच्छी सर्विस है, सब स्टाफ भी अच्छा है और स्टे भी अच्छा रहा मेरा। तो आप अगर कभी यहाँ आते हो तो सोच सकते हो वहाँ रुकने के बारे में। वहाँ के स्टाफ ने भी मुझे कहा कि सर प्लीज़ गूगल पे रिव्यू दीजिए इसका, और उनके नाम ज़रूर मेंशन करना स्टाफ के वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भी उनके नाम मेंशन कर देता हूँ। होटल शांति सॉलिटेयर में देव, दिगांता और नम्रता, इन तीनों ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। बाकी स्टाफ ने भी बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो अच्छा स्टे रहा। तो आई कैन रिकमेंड दैट, अगर आप कहीं कभी यहाँ रुकना चाहोगे तो। अभी तो पहले पेट्रोल भरवा लेता हूँ, से एक बार फुल कर दिया तो फिर बाद में भरने की ज़रूरत नहीं। अभी वैसे भी कम रेंज दिखा रहा है अभी, और गोवा में सस्ता भी है, 96 रुपीज़ लीटर है। महाराष्ट्र में 104 105 है, तो अच्छा है यहीं से भर लूँ पूरा। फिर पेट्रोल भी भरवा लिया है, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। क्या सही है यार। मुझे लगा हम आते वक्त नॉर्थ से साउथ गोवा आ रहे थे, तो वो लव यू जिंदगी वाला रोड कहीं दिखेगा, लेकिन कहीं दिखा नहीं वो। लास्ट टाइम हम आए थे तब वहीं से आए थे। ये भी उसका कुछ अलग रूट होगा। वैसे यहाँ कहीं पे भी घूमो सब अच्छा ही लगता है। अब थोड़ा आगे से नेशनल हाईवे 66 को ही कनेक्ट करेंगे हम लोग। Turn left onto the ramp to National Highway 66, then join with National Highway 66. अब पूरा गणपतिपुळे तक वही है क्या पता नहीं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा नेशनल हाईवे 66 कहाँ से कहाँ तक है। अब 35 किलोमीटर इसी हाईवे पे कंटिन्यू करना है, तो थ्रू आउट ये हाईवे तो नहीं रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा कोई, बाद में दूसरा हाईवे रहेगा कोई। नदियाँ बहुत ही सुंदर है यार, बहुत बड़ी बड़ी और मस्त है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर जी के नाम से है। आज सुबह निकलने की इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही निकला वहाँ से। ब्रेकफास्ट में अच्छे ऑप्शंस थे, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ब्रेड, बटर, जैम, छोले भटूरे, सांबार वड़ा, ढोकला, और भी कुछ ऑप्शंस थे, पेस्ट्रीज, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं है, जस्ट एक थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। छोला भटूरे तो खाया भी नहीं, क्योंकि इतने मॉर्निंग में इतना हेवी ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है मुझे, और फिर ड्राइव भी करना है। तो एक हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, ताकि फिर बाद में अगर भूख लगी तो बीच में रुकेंगे, नहीं तो सीधा गणपतिपुळे। और ट्रैवलिंग में वैसे भी भूख लगती रहती है, तो मैं शायद कहीं लंच के लिए रुक भी सकता हूँ। तो कहीं रुकता हूँ तो आपको डेफिनेटली बताऊँगा कहाँ लंच किया, कैसी टेस्ट थी, सब बताऊँगा। इतना स्लोप है, मैंने एक्सीलरेटर पे पाँव भी नहीं रखा है, और गाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है। गोवा में नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इस बार मुझे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी बहुत दिखे। पहले भी थे, लेकिन इस बार तो बहुत ही थे।
और इस बार मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं हूँ गोवा में। जस्ट वो मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि आते वक्त वो स्टोन चॉकलेट्स लेके आना, जो बागा बीच के पास मिलते हैं। और बागा बीच यहाँ से नज़दीक ही था, वो ऐसे कहीं पे भी मिलते होंगे गोवा में, या कहीं पे भी मिलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम गोवा आए थे तो वहाँ से खरीदे थे। तो मैंने सोचा कि एक वॉक भी हो जाएगा, और 2 किलोमीटर है वहाँ से बागा बीच, तो मेरा कल 4-5 किलोमीटर का वॉक हो गया, इवनिंग वॉक। अच्छा लगा एकदम। और गोवा में घूमना तो अच्छा ही लगता है, पैदल भी घूमना अच्छा लगता है। तो आते जाते मुझे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स बहुत सारे दिखे। मेरे जैसों के लिए तो अच्छा है जो प्योर वेजिटेरियन है। नागपुर से निकलने के बाद 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव हो गया। नागपुर से सोलापुर पहला हॉल्ट था, फिर सोलापुर से गोवा, गोवा से फिर गोकर्ण होके मुरुडेश्वर, फिर मुरुडेश्वर से रिटर्न जर्नी गोकर्ण होके गोवा, और अभी आज गोवा से गणपतिपुळे। गणपतिपुळे से भी आगे घूमेंगे, और वेस्टर्न घाट्स में थोड़ा घूमने की इच्छा है मेरी। तो 1-2 फेमस घाट्स और है, जैसे वरंदा घाट, तामिनी घाट, तो उन 2 में से एक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही मौसम है जहाँ पहाड़ियों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, खास करके वेस्टर्न घाट्स। बहुत सारे वाटरफॉल्स, झरने, और सीनिक रहता है पूरा ही। तो वेस्टर्न घाट्स घूमने आए हैं, तो जितना घूम सकते हैं घूम लेंगे और देख लेंगे। चेक पॉइंट है ये। आज कुछ चेक नाही किया उन्होंने। महाराष्ट्र राज्यात आपले सहर्ष स्वागत आहे। महाराष्ट्र शुरू हो गया अभी। महाराष्ट्र बॉर्डर में चेक करते होंगे अंदर थोड़ा, और वहाँ पे भी कहीं चेक पॉइंट होगा तो। Left onto Savantwadi Vengurla Road. सावंतवाडी वेंगुर्ला। Continue on National Highway 66 for 173 kilometers. तो फ्लाईओवर गूगल में अपडेटेड नहीं था, तो मुझे लगा शायद मैंने गलती से फ्लाईओवर ले लिया। फिर चेक किया तो फ्लाईओवर के बाद फिर से कनेक्ट करना है ऐसे दिया उन्होंने, तो सेम ही रूट था। वो अभी भी गूगल पे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर ही दिखा रहा था। ये यहाँ पे भी चेक पॉइंट है महाराष्ट्र पुलिस का। महाराष्ट्र में भी चेक पॉइंट पे कुछ चेक किया है नहीं उन लोगों ने। अच्छा है। ये रूट वेंगुर्ले और चिपळूण होके जाएगा। दोनों ही फेमस शहर है कोकण के, और रत्नागिरी तो है ही। गणपतिपुळे जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो रत्नागिरी जिले में ही आता है। रत्नागिरी आप लोगों ने हापुस आम के लिए सुना होगा। रत्नागिरी, देवगढ़, यहाँ के हापुस आम बहुत फेमस है। अभी तो सीजन नहीं है, अभी 200 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। उसमें से 166 किलोमीटर तो NH 66 ही दिखा रहा है। तो मतलब ऐसा ही रोड रहेगा। सही है, सुपर्ब है। पूरा दूर तक रोड दिख रहा है। बाद में सीमेंट रोड है फिर से शायद। मंगूस रोड क्रॉस करने वाला था तो
शुरू हो गई हल्की हल्की। ऐसे ऐसी विंड स्क्रीन पे ऊपर जाती हुई बूंदे कितनी सही लगती है ना। खत्म होगी बारिश, 2 मिनट भी नहीं। आज का पहला टोल गेट। महाराष्ट्र में ऐसे सावन के महीने में 2-2, 5-5 मिनट की बारिश होती रहती है। बाकी जगह भी होती होगी तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में वैसी होती है। और महाराष्ट्र में सावन के महीने को श्रावण बोलते हैं। तो ये जो ऐसे ही 2-2, 5-5 मिनट की बारिश रहती है, उसको श्रावण सरी बोलते हैं मराठी में। ये अभी शुरू नहीं हुआ टोल शायद। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए ड्राइव करते करते, तो एक अमृततुल्य चाह तो बनता ही है। ये अमृततुल्य चाह तो है ही, और बाकी ऑप्शंस भी है यहाँ पे। ये जो पहला टोल नाका लगा था अभी, उसके तुरंत बाद ही है। कणकवली शहर है ये। अभी 105 किलोमीटर NH66 पे ही चलना है। टोटल डिस्टेंस हमारा 139 किलोमीटर है अभी, और उसमें से ज़्यादातर NH66 ही रहेगा। जम के बारिश हो रही है शायद। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। हाँ, मस्त। हाँ, सही। देखो 2 मिनट भी नहीं हुई बारिश। इसी को महाराष्ट्र में मराठी में श्रावण सरी बोलते हैं। देखो यहाँ पे बारिश नहीं है, और सामने शायद जम के हो रही है बारिश। बस वहां तक दिख रही है, बाकी नहीं है बारिश अभी। अब तक 3-4 बार हुआ 1-1 मिनट की बारिश, हार्डली 1 मिनट भी नहीं, या 1-1, 2-2 मिनट की बारिश हार्डली। लाइट ग्रीन कलर कितना सही दिख रहा है। इतना जबरदस्त व्यू है, मस्त नज़ारा है एकदम। चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे होते हैं ना यहाँ पे। जब से अंबोली घाट शुरू हुआ है, गोवा, गोकर्ण, मुरुडेश्वर, और फिर ये रिटर्न जर्नी भी अभी गोवा से गणपतिपुळे, आपको 1 मिनट भी बोर नहीं होता है, और कैसे आपकी जर्नी खत्म हो जाती है समझ में भी नहीं आता है।
बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे रोड्स पे, ऐसे रूट्स पे ड्राइव करना। अभी और 69 किलोमीटर्स है NH66 और टोटल डिस्टेंस हमारा 103 किलोमीटर्स है अभी गणपतिपुळे तक का। ये सब बंद है टोल नाके, वो पहला भी बंद था, ये भी बंद है। सुंदर ब्रिज है। राजापुर गांव गया अभी। गोवा छोड़ने के बाद पहला सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट था, अब ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। क्या सही लग रहा है। सही रोड है एकदम। ये भी घाट सेक्शन ही रहेगा थोड़ा। सही है एकदम। बहुत ऊंचाई पे आ गए हम लोग शायद। अभी और 64 किलोमीटर्स बाकी है, उसमें से 30 किलोमीटर्स तो NH66 पे ही चलना है। 1.5 घंटा और दिखा रहा है पहुंचने को, तो मुझे लगता नहीं कहीं मैं ब्रेक लूंगा, शायद डायरेक्ट ही चला जाऊंगा। वहाँ पे एक होटल देख के रखा है, मैंने बात तो नहीं की है उनसे, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे उसको अभी 10-12 साल हो गए, तो वहाँ रुके थे, तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल होगी और रूम्स ठीक ठाक होगी तो वहीं पे रुकूंगा मैं, और आपको भी दिखाऊंगा। ये भी थोड़ी देर से एक रफ पैच शुरू हुआ है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है। एटलीस्ट अभी रोड थोड़ा अच्छा हो गया, सीमेंट रोड है, प्लेन। काम चालू है इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है बीच बीच में। लांजा गांव है ये। खत्म हो गया वो रोड, अभी फिर से 4 लेन रोड शुरू। बस उतना टर्न ही था खराब, मुझे लगा अभी पूरा ये घाट सेक्शन खराब ही है क्या। अच्छा है, लेकिन अभी छोटा सा बैड पैच था, खत्म हो गया। अभी और 42 किलोमीटर से है टोटल, और उसमें से 8 किलोमीटर NH66 ही है। आगे पूरा दूर घाट सेक्शन दिख रहा है, लेकिन शायद उससे पहले ही राइट टर्न लेना है हमें। उस
सामने की पहाड़ी पे गाड़ियाँ दिख रही है बीच बीच में, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे शायद, उससे पहले ही राइट टर्न है। In 500 meters, turn right. बराबर, आगे से राइट टर्न है। बैंकर Continue for 1 kilometer. ये तो फिर से गोवा में आ गया ऐसा लग रहा है। ये सब आम के पेड़ है। In 300 meters, turn left. Take the next right. एकदम अंदर अंदर से कहाँ से लेके जा रहा है, मस्त। जाना हमें अल्टीमेटली NH66 पे ही है, फिर से कनेक्ट करना है। गूगल सिर्फ एक अंदर का रोड दिखाने के लिए अंदर से लेके आया है, ये तो हम लोग अंदर का रोड कैसे देखते हैं। अच्छा है, लेकिन सही था वो, एकदम अंदर से गांव से सही लग रहा था। अभी फिर से NH66 को ही कनेक्ट करना है। In 400 meters, turn right onto National Highway 66. यहाँ से कनेक्ट करना है। वो ये आ गए फिर से हम लोग In 400 NH66 पे। meters, turn left onto State Highway 106. अभी NH66 भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 300 मीटर्स के बाद स्टेट हाईवे 106 को कनेक्ट करना है लेफ्ट लेके। ये भी कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग स्टेट हाईवे 106 को। अभी 19 किलोमीटर्स स्टेट हाईवे 106 पे ही चलना है। हमारा टोटल डिस्टेंस अभी 30 किलोमीटर्स और बाकी है। अभी और 30 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है, उसमें से 19 किलोमीटर इस स्टेट हाईवे 106 पे ही रहना है। मिनट्स और दिखा रहा है गणपतिपुळे के लिए। स्टेट हाईवे 106 है ये, स्मूथ रोड है एकदम। अभी और 10 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 4 को कनेक्ट करना है।
सुपर्ब रोड है एकदम। रोड भी अच्छा है, रूट भी अच्छा है। अभी 260 मीटर्स पे ही टर्न है। Turn left onto Major State Highway 4. स्टेट हाईवे 4 पे। गणपतिपुळे। Continue on Major State Highway 4 for 10 kilometers. 10 किलोमीटर दिखा रहा है और 10 किलोमीटर भी यही है रोड। इसी रूट पे, इसी रोड पे ट्रैवल करना है अभी। बस 1 मिनट मैंने गाड़ी रोकी, जाते जाते ये व्यू दिख रहा था। सुपर व्यू है। चलिए चलते हैं, और ऐसे नज़ारे बहुत दिख सकते हैं। और क्या दिख रहा है यार, सुपर। जबरदस्त है। कैमरे में तो आ ही रहा होगा, लेकिन वैसे तो बहुत ही जबरदस्त व्यू है ये। सुपर। यहाँ पे शायद एंट्री होती है गणपतिपुळे के लिए। वो एक छोटा सा चेक पॉइंट है उधर, वो शायद पर पर्सन कुछ चार्ज लेते हैं। लेकिन मैं अकेला था तो उन्होंने जस्ट पूछा एकटे जा, मैंने बोला हाँ अकेला ही हूँ। बोले जा सकते हो जाओ। यहाँ से ना शायद ये रास्ता बीच पे जाता है, और बीच पे से फिर अंदर आता है। हाँ। Take the next right, then turn right. सुंदर दिख रहा है। यहाँ से पता नहीं कितना दिख रहा है तो। तो मैं अभी ये होटल ध्रुवांकुर में रुका हूँ गणपतिपुळे में। इनका रेस्टोरेंट भी है बाजू में। इतना विशाल बरगद का पेड़ है, देखिए कितना पुराना होगा पता नहीं। वो वहां से एक डाली नीचे आके पूरा पेड़ ही बन गया है बड़ा। वो एक में से ही कितने हो गए अभी पेड़। और ये भी अभी नीचे आके इनके भी पेड़ हो जाएंगे विशाल। ऊपर वो ब्रिज ही तैयार हो गया अभी। यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से एंट्री है। ये क्यू रहती है यहाँ पे, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। बाजू में ही चप्पल स्टैंड है, वहाँ पे चप्पल रख देता हूँ मैं पहले। हो गए मेरे अच्छे से गणपति जी के दर्शन। तो अभी जस्ट मंदिर से बाहर निकलते ही आप व्यू देखिए। मंदिर से जस्ट निकलते ही सामने पूरा समंदर दिखता है। ये पूरा अरबी समुद्र है, अरेबियन सी।
और ये इधर मंदिर है, सुंदर मंदिर है एकदम। यहाँ का समंदर भी बहुत गहरा है, इसलिए यहाँ पे पानी के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जगह जगह बोर्ड्स भी लगे हैं। आप देख सकते हो पानी रिटर्न कितने फास्ट जाता है। सुंदर दिखता है लेकिन एकदम मस्त। अभी देखो पानी रिटर्न कितने फास्ट जाएगा। इसलिए इस बीच पे कोई दिखता भी नहीं है। शायद एंट्री बंद कर दिए कि पता नहीं। यहाँ से तो नहीं है, मंदिर से तो डायरेक्ट एंट्री नहीं है। अभी थोड़ी बढ़ गई, यहाँ तक आ रही है ले रहे अभी। मंदिर से निकल के आप जहाँ से एंटर किया था वहीं से निकल के आप बीच की तरफ जा सकते हो। यहाँ तक आ गई लहरें। कुछ कुछ लहरें बहुत पास आ जाती है और कुछ कुछ अंदर ही रुक जाती है, क्योंकि पानी रिटर्न बहुत फास्ट जाता है। इसलिए कुछ कुछ लहरें बहुत दूर तक आती है, कुछ कुछ उधर ही रह जाती है। पानी बहुत स्पीड से रिटर्न जाता है, इसलिए इसे डेंजरस ही कहा जाता है यहाँ पे। थाली मंगवाई है मैंने, 2 सब्ज़ी, दाल, रोटी, राइस भी आएगा। स्वीट में आमरस भी है यहाँ पे।